ये मैं एक खेत में खड़ा हूँ पातालकोट के। पातालकोट का चिमटीपुर है। चिमटीपुर में कुछ लोग मेरे साथ है और चिमटीपुर का एक किसान मेरे साथ है। ये किसान, क्या नाम है दादा आपका? मत्थेलाल। मत्थेलाल के साथ हम खड़े हैं अभी। पर हम मत्थेलाल के खेत में क्यों खड़े हैं? ये एक मक्का का खेत है और मत्थेलाल का खेत में हम इसलिए आए हैं कि अभी हमने गांव में, चिमटीपुर गांव में मीटिंग किया था। उसमें 20-25 किसान थे हमारे साथ में। तो पता चला कि वो 20-25 किसान जो है सारे के सारे यहाँ के पास में कस्बा है, बाज़ार है, उस बाज़ार से क्या कहते हैं, थैली वाला मक्का लाके बोते हैं। लेकिन जब उसी मीटिंग में ये मत्थेलाल जी भी बैठे थे साथ में, लेकिन ये कहने लगा कि नहीं, मैं तो अपनी ज़िंदगी में कभी थैली वाला लगाया ही नहीं खेत में। तो मैंने कहा खेत कहाँ है? बोला यही पास में है। तो मैंने कहा चलो। तो फिर हम मत्थेलाल जी के उसके खेत में आए हैं। और मत्थेलाल जी का उम्र अभी कम से कम 55 साल 60 साल का होगा। इन्होंने अभी तक अपने खेत में थैली वाला मक्का नहीं लगाया। जब हमने इससे पूछा कि भाई क्यों नहीं लगाया थैली वाला पत्ता, तो उन्होंने कई फ़ायदे बताए। हमने खरीदा जी, देखो अपने खाने में भी टेस्ट नहीं है, पिज़्ज़ा में भी टेस्ट नहीं है, रोटी खाने में बहुत कम खाते हैं, वो भाकर लगती है थैली वाली, और उसमें लागत ज़्यादा लगती है। और अपनी जो देसी में निंदाई भर लगती है, लागत बहुत कम लगती है। अपन गोबर खाद डाल दें तो हो जाती है। लेकिन एक जो और फ़ायदा जो हमारे दिमाग में भी नहीं था, एक जो और फ़ायदा इन्होंने बताया वो था कि हम देसी मक्के के खेत से हमको फ्री में बहुत सारे सब्जी भाजी मिल जाता था। उन्होंने नाम भी बताया, भतुआ भाजी, पुंगार भाजी, और कौन सा भाजी मिलता है? माठ भाजी, रजगुरा भाजी। ये सारा देसी मक्के के खेत में देसी मक्के के साथ साथ जो है हो जाता है। उसके साथ एक और भी है, करेला मिल जाता है। करेला मिल जाता है, केना भाजी मिल जाता है, जो उन किसानों को केवटी भाजी लगाना नहीं पड़ता है। ये हमको दिखा रहा है, ये केवटी भाजी, इसको बोलते हैं केवटी भाजी। और ये बड़ी संख्या में इसके खेत में मिलता है। ये है पुंगार भाजी। इसके भी जब पकती है तो रोटी बना खाते हैं। हाँ, ये जो पकती है उसके बीज से रोटी बनाते हैं। इसको असल में अमरंथस बोलते हैं अंग्रेजी में। अमरंथस बहुत ही पौष्टिक उसका बीज दाना होता है। ये एक उन्होंने भाजी दिखा रहा है, ये जिसको बोलते हैं इनकी भाषा में माठ भाजी। और माठ भाजी जो है इसको भी अमरंथस का एक जंगली प्रजाति है और बिल्कुल आपके अमरंथस की भाजी की तरह है माठ भाजी। जब से सबसे इस इलाके का सबसे स्वादिष्ट भाजी जो होता है, और ये देसी मक्का के खेत में मिलता है। हम देख के, हम इनकी बात सुन के हमको बड़ा आश्चर्य लगा कि हम फ़ायदा तो देखते हैं, पैसे का, लागत का फ़ायदा देखते हैं हम खेत में देसी बीजों पे। हम थोड़ा पर्यावरण को देखते हैं देसी बीजों के साथ। हम थोड़ा जैव विविधता को देखते हैं देसी विविधता के साथ। लेकिन आज मत्थेलाल जी ने हमको सिखाया कि सिर्फ देसी बीज के साथ यही फ़ायदा नहीं है, लागत का में सिर्फ इतना ही नहीं है। हमको इस सीज़न में जितने सब्जी भाजी, हरी भाजियाँ जो मिलती है, वो हमारे देसी मक्के के खेत से मिलता है। उसी के साथ साथ हमारे साथ ये अशोक, क्या नाम? अशोक परते अशोक पंद्राम भी है जी। अशोक पंद्राम जी ने थैली वाली खेती की बात करी। तो हमने उससे पूछा कि भाई थैली वाले खेत में क्या क्या मिलता है खाने के लिए। उन्होंने कहा, इन्होंने जितने नाम बताया, मत्थेलाल जी ने जितना नाम बताया, उसका एक भी चीज़ थैली वाले खेत में नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि थैली वाले खेत में थैली के साथ इनको DAP लाना पड़ता है, थैली के साथ इनको यूरिया लाना पड़ता है, थैली के साथ इनको पोटास लाना पड़ता है, थैली के साथ इनको सुपर फास्फेट लाना पड़ता है। और एक चीज़ उन्होंने बताया कि थैली के साथ हमको सफाई करने के लिए क्या बोलते हैं उसको, दवा जो छिड़कते हैं, नहीं, वो जो दवाई डालते हो घास मारने वाला है, वो दवाई का क्या नाम है? क्या हाँ, छींच रहे हैं वो घास मारने के लिए जो छींटते हैं, क्या बोले थे? हाँ, वो एक सफाचट बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो राउंड अप है। तो जब थैली लाते हैं तो उनको राउंड अप भी लाना पड़ता है। इनकी भाषा में सफाचट दवाई बोलते हैं।
उसका काम ये है कि उसको अगर आप छींट देंगे मक्के के खेत में तो मक्का का पौधा तो बचा रहेगा, लेकिन जो बाकी जो पौधा है, जो नाम अनकल्टिवेटेड फूड हम अपनी भाषा में कहते हैं कि गैर कृषि खाद्य जो हमको अपने देसी खेत के बीच में मिलता है, वो सारा सपाचट हो जाता है। सपाचट मतलब साफ हो जाता है, एक भी नहीं बचता है। तो जो खाने का इनका खेत से मिलता था देसी बीजों के खेत से, वो पूरा का पूरा थैली वाली खेती जब वो करना शुरू किया मक्के का, तो सफाचट हो गया। पातालकोट बहुत फेमस जगह है, हम खड़े हैं पातालकोट के नीचे चिमटीपुर में। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि पातालकोट का लोग जो है अभी भी पुराने प्राकृतिक तरीके से जीवन बिताते हैं, लेकिन मैंने चिमटीपुर में आके देखा कि ये जो फैलाया हुआ है जाल कि पातालकोट के लोग प्राकृतिक जीवन जीते, ये पूरी तरह सत्य नहीं है। कुछ लोगों को बाहर से बुला के, बाहर को घुमा के यही सिखाते हैं, लेकिन मैं आज खेत में खड़ा हूँ। खेत में मेरे को तब पता चला कि चिमटीपुर गांव लगभग 200-250 घर का गांव होगा, उसमें भारिया और गोंड आदिवासी रहते हैं। लेकिन जब मैंने पूछा कि कितने आदमी यहाँ ऐसा है जो थैली नहीं बोते हैं, थैली वाला मक्का नहीं बोते हैं, एक ही आदमी हाथ उठाया जो मत्थेलाल मेरे साथ में अभी ये खड़ा है, मैं दिखा रहा हूँ, ये मत्थेलाल जी है। इन्होंने तब मुझे कहा कि नहीं, मैं अपने जीवन में कभी थैली वाला मक्का नहीं बोया और मैं किसी लालच में नहीं पड़ा। आज भी मेरे खेत में हमारे घर का देसी बीज है, वो है, और देसी बीज के साथ वो सब्जी का नाम उन्होंने बताया, बहुत ही आश्चर्यजनक है जो इनको खाने को मिलता है। और वो सारे अनकल्टिवेटेड ग्रीन्स जिसको हम बोलते हैं, वो इतने पौष्टिक है जो बाजार के पालक भाजी और मेथी भाजी में नहीं मिलेगा। तो ये फ़ायदा जो हमको भी नहीं मालूम था, आज हम मत्थेलाल जी से सीख गए हैं कि देसी बीज से कितने फ़ायदा है। तो ये है पातालकोट की कहानी, एक किसान की कहानी। हम अभी आगे जा रहे हैं थोड़ा और नीचे रातेड़ में, वहाँ भी पता करेंगे कि देसी बीज का क्या हालत है वहाँ पे। तो हम लोगों ने एक यहाँ पे देसी बीज का बैंक बनाया है चिमटीपुर में, जो जिसमें वो सारा चीज़ जो पातालकोट में एक ज़माने में इन किसानों के हाथ में था, उसमें कोदो है, कुटकी है, रागी है, मड़िया है, सावा है, कांग है, जो हर किसान के हाथ में खेत में था, वो आज किसी भी खेत में पातालकोट में नहीं दिखाई देगा। तो हम इस कोशिश में लगे हैं कि वो सारा जो एक ज़माने में एक युग में पातालकोट के खेतों में दिखाई पड़ता था, ये सारे चीज़ जो विदेशों में तो बहुत फेमस है कोदो कुटकी, लेकिन जो पैदा करते हैं उनके खेत में भी नहीं है। इसलिए हमने चिमटीपुर में भी एक बीज बैंक बनाया, जहाँ से हम ये सारे देसी बीज किसानों को बांटते हैं, ताकि जो डूब चुके हैं उसको कैसे हम पातालकोट में वापस ला सकते हैं। तो मेरा भी आपसे गुजारिश ये है कि बहुत सारे लोग आते हैं पातालकोट को देखने के लिए। ऊपर से तो दिखता ही है पातालकोट, नीचे का दृश्य, कुछ लोग घूम के नीचे भी आते हैं जहाँ एक मनोरम दृश्य दिखता है कारेआम और रातेड़ में, वहाँ भी आते हैं। वहाँ लोग मक्के की रोटी खाते हैं आके, बहुत सारे लोग रास्ते में मक्के की रोटी बेचते हैं, कुछ महिलाएं। उनसे आप ज़रूर पूछिए कि ये मक्का कौन सा है, थैली वाली मक्के की रोटी खिला रहा है कि आपके देसी मक्का की रोटी खिला रहा है। तो वो यही कहेंगे कि नहीं, हम देसी वाला मक्का की रोटी खिला रहे हैं, क्योंकि देसी के नाम से फेमस है। लेकिन आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ चिमटीपुर में कोई भी देसी खेती नहीं करता है। ज़्यादातर लोग थैली का मतलब होता है हाइब्रिड मक्का। और हाइब्रिड पहचानने का एक और आपको मैं बता रहा हूँ कि हाइब्रिड मक्का या थैली वाली जो मक्का है, उसका भुट्टा का जो दाना होता है भुट्टे में, उसका दाना का रंग पीला होता है। तो आप मक्का बेचने वाले भाइयों से पूछिए, मक्का की रोटी बेचने वाले भाइयों से पूछिए ये सफ़ेद मक्का का है रोटी कि पीला मक्का का रोटी है। यदि वो बोलते हैं कि पीली मक्के की रोटी है, तो आप कंफ्यूज होंगे कि पीली मक्का तो देसी भी होता है, पीली मक्का तो थैली वाली भी होता है, हाइब्रिड भी होता है। तो अगर वो खिला रहा है देसी मक्का करके, तो उसके उस रोटी बनाने वाले की भरोसे के ऊपर है, कितना भरोसा कर सकते हैं। लेकिन दूसरा, अगर वो कहते हैं कि नहीं सफ़ेद मक्का की है, तो फिर आप पूरा भरोसा कीजिए कि सफ़ेद मक्का मतलब देसी मक्का। आज भी किसी भी थैली में, किसी भी हाइब्रिड कंपनी में जितने भी बीज बनाया है, वो सफ़ेद कलर का मक्का नहीं बना पाया है। जितने भी हाइब्रिड बीज मिलेगा वो पीला रंग का ही मिलेगा, सफ़ेद रंग का
बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो जब भी आप पातालकोट आते हैं और पातालकोट में आके वहाँ के मक्के की रोटी का टेस्ट करते हैं, तब ज़रूर पूछिए कि ये मक्के की जो रोटी हमको खिला रहा है वो पीली मक्के की है कि सफ़ेद मक्के की है। तो कोशिश कीजिए कि आप सफ़ेद मक्का जिसके पास मिलेगा उसी की रोटी खाइए, तब आप पातालकोट के देसी मक्के का बीज की रोटी खा के वापस जा सकते हैं। यदि आप पीली मक्का की रोटी खा के जा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि वो देसी भी हो सकता है और विदेशी भी हो सकता है। हो सकता है कि आपको विदेशी या हाइब्रिड खिला करके बनाने वालों ने झूठ कहा कि नहीं ये देसी है। ठीक है, तो ज़रूर आप ये पूछिए कि जो रोटी आप खाएंगे वो देसी मक्के की अगर है तो सफ़ेद मक्का की है कि पीली मक्का की है। यदि सफ़ेद मक्का बोलते हैं तो 100% आप सिक्योर हो जाइए कि हम देसी मक्के की रोटी ही खा रहे हैं। और यदि आप पीली मक्के की रोटी खा रहे हैं तब आप 100% सिक्योर नहीं है कि वो हम खा क्या रहे हैं, देसी खा रहे हैं कि थैली वाली मक्के की रोटी खा रहे हैं। ठीक है ना, हैं अशोक जी? हैं, अब आप ये बताओ कि थैली वाली मक्का अभी तक सफ़ेद रंग का आपने देखा हाँ जी, अभी थे मेरे पास। है? हाँ हाइब्रिड, हाँ, सफ़ेद रंग का हाइब्रिड? हाइब्रिड नहीं सर, हाँ, सफेद वाला है पर। थैली मतलब हाइब्रिड ही होता हाँ, है। थैली वाली हाइब्रिड है। हाँ, सफेद तो वाला थैली वाला मक्का सफ़ेद कलर का आपने देखा अभी तक? नहीं। तो थैली वाला मक्का सफ़ेद कलर का इन लोगों ने जो इस्तेमाल करते हैं उनने भी नहीं देखा है। सबने पीली मक्का ही देखा सर। पीली मक्का ही देखे हैं। तो आप भी थोड़ा देसी चीज़ खाने की आदत डालिए, ताकि देसी चीज़ खाएंगे, देसी अनाज खाएंगे, देसी सही है सर, चीज़ खाएंगे। मैं भी अभी कह रहा हूँ कि मतलब देखो अपन ने एक तो देसी दवाई डाल के कर अपन देश के खेत बाड़ी की मतलब जड़ जंतर को डुबाता है। हाँ। है ना, जैसे अब बाड़ी में अभी जो चर्चा हो रही है अभी कि बाड़ी में जैसे अभी भेजरा हुआ है ना, देसी भेजरा, विदेशी भेजरा ढेर है, विदेशी भेजरा बहुत है, पर देसी भेजरा उगानो अपन कहाँ उगा रहे बात प्रकृति की देन है ना। एक कचरिया भी मतलब विदेशी की है। अब विदेशी तो नहीं है। अशोक जी ये कह रहे हैं हमको कि बाड़ी में जो देसी बाड़ी होता था पहले, जो देसी बीज इस्तेमाल करते थे, देसी बीज बोते थे, उसमें एक तरह का भेजरा बोलते हैं लोग। भेजरा मतलब चेरी टोमेटो, चेरी टोमेटो यानी छोटे छोटे मक्का जो बाड़ी में अपने आप उगता था, वो भी आजकल ख़त्म हो गया थैली वाले मक्के के साथ ही। दूसरा एक और नाम बताया था उन्होंने, कचरिया। कचरिया गोल गोल फल होता है जो बाड़ी में अपने आप उगता है, वो भी बहुत ही पौष्टिक है, बहुत ही स्वादिष्ट है। वो सारे सब्जियों में मिक्स करके भी खा सकते हैं, और वो गांव के लोग उसको सब्जियों की स्वाद बढ़ाने के लिए कचरिया डालते थे। अब जब से थैली का मक्का शुरू हुआ पातालकोट के अंदर, तो कचरिया और आपका चेरी टमाटर जिसको भेजरा बोला जाता है वो तो ख़त्म हुआ। उसके साथ साथ जो हरी भाजियां हैं, भतुआ है, पुंगार है, अमरंथस है और केना भाजी है, चरोटा भाजी है, वो सारा ख़त्म हो गया। इसलिए ख़त्म हुआ क्योंकि देसी मक्का अगर आप थैली वाली मक्का लाते हैं तो उसके लिए उसके साथ साथ खरपतवार मारने नाशक दवाई भी डालते हैं, ताकि निंदाई में लागत कम लगे। तो इस चक्कर में हमारे जो खेतों से जो खाना मिलता था, वो खाना भी पूरी तरह ख़त्म हो रहा है। काटा लगे ना कंकर गुली नीच रहा है। गुली हाँ नीच रहे हैं? हाँ, क्या करोगे नीच के? जाति बेचेंगे, तेल खाएंगे। तो इसको कूलों में तेल निकलवा के लाते हैं, तो अगर कड़ू लगन लगी इसी की वे महंगा डाल देते हैं, तो फिर वो कड़ू नहीं लगे वो कढ़ा लेते हैं, फिर खाने लगते हैं। इसकी तेल बहुत फायदा है जी। और जो तुम्हारा 2 लीटर तो मीठा तेल और 1 लीटर गुली का तेल जे होते गाढ़े हैं जी, और वो रहता पतला। तो क्या और क्या फ़ायदा है गुल्ली के तेल से?
खाने से बहुत फायदा है जी, कम लगती है जी, अच्छा, तेल कम लगता है। कम लगती है। और दवाई के रूप में हाथ पैर में चिकला खा ले, चिकना खा ले तो उसमें काम आता है। हाँ वो गाढ़ा वाढ़ा को लगा ले पर चिकल नहीं खा सके। हाँ। हाँ हाथ पैर में लगा तो हाथ पैर नरम रहता है, चमड़ी नरम रहती है, गरम होती है। गर्म होती है। हाँ तो असल में हम लोग यहाँ हैं, ये जो बीज आप देख रहे हो छिल रहे हैं, एक्चुअल में ये महुआ का फल का बीज है। हाँ और पातालकोट में बड़ी संख्या में महुआ का पेड़ है। महुआ का फूल भी ये लोग इकट्ठा करते हैं, लेकिन महुआ का फूल देख के ही आपको लगता है कि इससे शराब बनते हैं। आदिवासी लोग इससे दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, है ना। लेकिन इसका जो फल है ये बहुत काम का होता है। इसका जो बीज जो ये बाई निकाल रही है अभी, ये भी बहुत काम के हैं। इसका तेल निकलेंगे और इसका तेल निकलने के बाद जितना त्यौहार होगा, वो सारे त्योहारों में जो पूड़ी भाजी खाते हैं लोग, पूड़ी तल के खाते हैं, रोटी तल के खाते हैं, सारा जो है ये गुल्ली का तेल ही इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए उनको बाजार से आजकल जो सस्ते सस्ते सोयाबीन और रिफाइंड तेल आ गया है पैकेटों में, वो उसके जो नुकसान होता है उससे काफ़ी हद तक ये गुल्ली का तेल इनको बचा लेता है।